थोड़ा समय अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार उसका 12 अध्याय 49 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु अपना प्रचार में बताया एक मुख्य बात ये भी है, मैं ये पृथ्वी में आया आग डालने के लिए मैं आया हूं। अभी वो आग जलना मेरा इच्छा है। ये पृथ्वी पूरा मैं जो आग डालने के लिए आया है वो आग से पूरा पृथ्वी भरना मेरा इच्छा है करके प्रभु अपना मन का बातों को इधर बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु क्या अग्नि के बारे में इधर बोल रहे। प्रभु का अग्नि 2 तरीका से होता है। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। 2 तरीका से होता है। एक महिमा है, दूसरा गुस्सा है। महिमा मतलब अभी हमारा बीच में प्रभु हालेलुया अग्नि बोलने वाला आत्मा के द्वारा करने वाला बात है। गुस्सा मतलब प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। वो टाइम अग्नि से ही प्रभु न्याय करेगा, उसको ही बाइबल कहता है गुस्सा। पढ़ने का टाइम भी कम है। निर्गमन 24 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। ये वचन में हम पढ़ रहे इस्राएल लोगों का नजर में प्रभु का हालेलुया महिमा अग्नि समान देखने पड़ा। मतलब प्रभु सीनाई पहाड़ पर उतर के आया। प्रभु को वो लोग देख रहे। देखने का टाइम प्रभु का महिमा को वो लोग देख रहा था। वो महिमा अग्नि समान देख रहा था। हमें इसलिए लोग बता रहे अग्नि समान वो महिमा क्यों देखा। आज तक वो अग्नि महिमा समान ही हमारा बीच में बैठा है। जो लोग पाया है उनका लाइफ में उनका महिमा खोलेगा। हालेलुया। दूसरा वचन यशायाह 66 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ रहे हैं। प्रभु शीघ्र आने वाला है, उसमें लिखा, पढ़ेंगे नहीं तो। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन के बारे में इधर लिखा है। क्या लिखा? ये दुनिया में आएगा अग्नि समान सबको भस्म करेगा। मतलब बाइबल में अग्नि करे की प्रभु बताया बात 2 विषय को हमको दिखा रहे। एक प्रभु का महिमा है, दूसरा न्याय। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह का इधर बताने वाला अग्नि न्याय करने वाला अग्नि नहीं है, महिमा क्या अग्नि है। प्रभु यीशु का इच्छा ये था ये पृथ्वी पूरा उसका महिमा से भरना। कारण यीशु जो अग्नि पवित्र आत्मा के अग्नि डालने वाला है वो अग्नि से ये पृथ्वी पूरा भरना। शैतान का राज्य बंद होना, पूरा पृथ्वी में हर एक लोग ये महिमा के अंदर आना, वो इच्छा था। वो इच्छा को यीशु उधर अंगीकार किया है। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ये अग्नि को लाने का बारे में अभी नहीं, मोसेस से ही प्रभु बात किया था। मैं थोड़ा पुराना नियम से थोड़ा दिखाकर इधर आना चाहता हूं। आप लोग बाइबल में पढ़ा है थे इस्राएल लोगों को प्रभु चुनने के बाद प्रभु उनका क्या प्लान है, सीनाई पहाड़ तक पहुंचने का पहले बोला ही नहीं है। कम से कम 50 दिन के यात्रा के पास वो लोग सीनाई पहाड़ के पास आया। प्रभु पेंटेकोस्त के दिनों में 50वां दिनों में कैसा अग्नि समान उतर आए। नया नियम में ऐसा सीनाई पहाड़ पर प्रभु उतर के आया। बाइबल में हम पढ़ रहे निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय 18 वचन में हम पढ़ रहे प्रभु सीनाई पहाड़ पर अग्नि समान उत्तर की आया करे के हम वचन में पढ़ रहे। सारे लोग ये बातों को देखा। हालेलुया।
हालेलुया। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 15 वचन ऐसा कहता है, थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। उसमें लिखा है वो पर्वत अग्नि से भर गया, पूरा अग्नि हो गया। हालेलुया। मतलब सीनाई पहाड़ पर पूरा अग्नि से भरा दिया। प्रभु उसी अनुभव में अपना महिमा को इस्राएल लोगों को दिखाया। प्रिय भाइयों बहनों, वो अग्नि में आया परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 36 वचन में पढ़ रहे, लिख रखना। उसमें हम देख रहे वो अग्नि के बीच में से आवाज करना चालू किया। प्रभु का शब्दों को लोगों सुनना चालू हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मतलब किधर अग्नि है उधर शब्द भी है, किधर अग्नि रहेगा उधर शब्द भी रहेगा। आमीन। वो व्यक्ति प्रभु का शब्द है। अग्नि आने का जगह पर प्रभु का वचन, प्रभु का हालेलुया शब्द वो जगह से प्रकट होता ही रहेगा। वो व्यक्ति सादा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। सीनाई पहाड़ पर अग्नि आया। अग्नि आने के बाद में उसके बीच में से आवाज आया। बाइबल में हम देखते हैं पुराना नियम पूरा, मोसेस को एक बार अग्नि के समान दर्शन दिया, उसके बीच में से आवाज आया। एक बार आमीन मनोवा परिवार को दर्शन दिया, अग्नि के बीच में से आवाज आया। एक बार एलिया ने प्रचार किया, जो ईश्वर अग्नि के द्वारा बात करेगा वही परमेश्वर है, कारण हमारा प्रभु अग्नि के बीच में से बात करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस्राएल लोग इधर, इस्राएल लोगों के बीच में वो लोगों का गवाही है, ये अग्नि के बीच में से हम आवाज सुना। क्या ये प्रभु वो जगह से ही व्यवस्था क्यों ये लोगों को लिख दिया। प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा लिख देने का टाइम, ये लोग सुनने का टाइम में वचन में हम पढ़ रहे, ये लोग बहुत डरता था, बहुत ये लोग डर कर बोला प्रभु हमसे बात नहीं करना, अग्नि हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या नहीं चाहिए? अग्नि भी हमको नहीं चाहिए, प्रभु हमको बात नहीं करना। थोड़ा मैं हिंदी में वो वचन नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे थोड़ा। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। हमको परमेश्वर का शब्दों को नहीं, कौन बोल रहे, कौन बात कर रहे? इस्राएल लोग बता रहे, मोसेस के साथ बोल रहे प्रभु हमसे बात नहीं करना। क्यों? डर गया। हालेलुया। सबको समझ रहे ना, इधर ही है ना सब लोग? हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। सारे लोग अभी बोल रहे प्रभु हमसे बात नहीं करना। कंटिन्यू। और बड़ी आंख अभी पीर नहीं देखना, हमको अग्नि नहीं चाहिए, हम मर जाएगा। आपका आवाज हमको सुनने का नहीं, हमको सहने के लिए नहीं होगा। मतलब प्रभु से विनती कर रहे। कंटिन्यू। मैं तेरे भाइयों के बीच में से, ये लोग बोला हमको ये अग्नि नहीं चाहिए, ये शब्द हमको नहीं चाहिए। अभी मैं एक प्लान करता हूं, ये लोग अभी मुझे छोड़ दिया ना, आपके बीच में, ये यहूदी संतति के बीच में, इनके बीच में से मैं एक तुम्हारा समान नबी को मैं खड़ा करेगा। वो नबी कौन है मालूम है? कौन है? यीशु मसीह है। मैं खड़ा करेगा। कंटिन्यू। उनके आमीन मुंह में वचनों को डालूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल आपको मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया। आपको मुझे प्रभु दिया आशीर्वाद सादा बात नहीं है। अब्राहम को नहीं मिला, पुराना नियम के कोई भी भक्त लोगों को नहीं मिला,
आमीन। नोहा के टाइम में भी कितना लोग आदम से जी कर आया, किसी को भी नहीं मिला। आपको मुझे एक स्पेशल अनुभव प्रभु रखा था। वो अनुभव क्या है मालूम है? अग्नि अब उनका वचन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभी ये लोगों का विनंती सुना। ये लोग अग्नि, सिनाई पहाड़ पूरा अग्नि, अग्नि के महिमा देख रहे। महिमा में ही प्रभु रुका। लोगों को न्याय करने का गुस्सा क्या अग्नि नहीं है? ये लोग देख के अभी बोल रहे प्रभु हमसे बात नहीं करना, प्रभु का अग्नि को हमको देखना नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। प्रभु बोला ठीक है, मैं तुम्हारा समान अब दूसरा एक नबी मोसेस के जगह पर और एक व्यक्ति को मैं खड़ा करेगा, वो मैं ही खड़ा होगा। हालेलुया। मैं ये मिनिस्ट्री को इधर स्टॉप करेगा। मैं एक सेम इसी समान एक नबी को लाएगा, उसका द्वारा वापस से अग्नि को मैं स्टार्ट करेगा, वापस मेरा वचनों को मैं स्टार्ट करेगा। हालेलुया। देखो कितना अच्छा भविष्यवाणी है। यीशु अभी आके बोल रहे अभी अग्नि जलना, ये पृथ्वी पूरा क्या जलना, मैं क्या सेवा के लिए आया गे। इतना 1000 साल पहले मेरा बारे में लिखा भविष्यवाणी है। मैं अग्नि को डालेगा अगर की भविष्यवाणी है, वचन को लाएगा अगर की भविष्यवाणी है। अभी से शुरू होना अगर की मैं इच्छा कर रहा हूं। प्रभु बोल रहे मैं तड़प रहा हूं। ये भूमि पूरा ये अग्नि जाना, सीनाई पहाड़ पर जो अग्नि आया वो अग्नि ये भूमि पूरा जाना मैं इच्छा कर रहा हूं अगर की। यीशु बोल रहे मैं अभी ये अग्नि में हमें लाने के लिए कंटिन्यू। लूका 12 अध्याय 50 वचन पढ़ेंगे। मुझे अब एक बपतिस्मा अभी लेना है। हालेलुया। यीशु बोले मैं ये हालेलुया अग्नि को डालने के लिए आया। अग्नि अभी जलना इच्छा कर रहा हूं, मतलब पवित्र आत्मा के काम अभी से स्टार्ट होना अगर की मैं इच्छा कर रहा हूं। लेकिन एक बात है, मैं और एक बपतिस्मा लेना पड़ेगा। वो जब तक मेरा वो बपतिस्मा नहीं होगा अग्नि नहीं आएगा। मतलब यीशु मसीह का जोरदान में जाके एक बपतिस्मा लिया था। अभी बोले और एक बपतिस्मा, क्या बपतिस्मा है? क्रूस पर आपको मुझे आमीन जन्म करने वाला बपतिस्मा, कष्टों का दुखों का बपतिस्मा है। यही प्रभु बोल रहे मैं एक बड़ा अग्नि के अंदर दंड का अंदर जाना पड़ेगा, वो मेरा रखा हुआ बपतिस्मा है। मैं जाने के बाद ये अग्नि स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रगटीकरण यूहन्ना बपतिस्मा के पास था, इसलिए वो क्या बता रहे? आमीन। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय 11 वचन जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना बता रहे मैं मन फिराव का बपतिस्मा मैं दे रहा हूं, मेरा अब आगे आने वाला जो है मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसका जूता उठाने के योग्य नहीं। हालेलुया। आंग करी की नहीं लिखा, आंगवर पवित्र आत्मा से। हालेलुया। अग्नि के बपतिस्मा, कौन सा बपतिस्मा? हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं ये अग्नि के बपतिस्मा मेरे को डेली होना। हालेलुया। हमारा ये मन में है ना, अग्नि बूझने का नहीं, क्या नहीं करना, ये जलता ही रहना। कौन सा अग्नि? आत्मा की अग्नि। यूहन्ना बपतिस्मा बोले मेरा पीछे आ रहे वो, उसका जूता उठाने के लिए मैं लायक नहीं। वो सबको पवित्र आत्मा के अग्नि के बपतिस्मा देगा, वो उसके लिए आया है गरी को बता रहे।
आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएल लोगों को नहीं मिला अग्नि, इस्राएल लोगों को नहीं मिला वचन। इस्राएल लोगों के बारे में क्या लिखा है? इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय में उसके 8 वचन लगते हैं, पढ़ेंगे थोड़ा, नहीं 8 नहीं, उसका 18 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु बोले, इस्राएल लोग, तुम लोग सत्य के पास नहीं आया, तुम लोग अग्नि के पास नहीं आया, तुम लोग विनती किया हमको नहीं चाहिए, इसलिए तुम लोग नहीं आया। आगे प्रभु लिखा है, तुम लोग हमको मंडली को देखी बोले, यीशु का लहू का द्वारा लाख लाख दूतों के पास हम पहुंचा, आमीन, सियोन में पहुंचा, जेरूशलेम में पहुंचा, पवित्र लोगों का संगति में पहुंचा। हालेलुया। कैसा पहुंचा? पूरा अग्नि के द्वारा। हालेलुया। अग्नि नहीं पाया लोग नहीं पहुंचेगा। बिना अग्नि में कोई भी कोई स्थान में आने के लिए नहीं होगा। कारण मोसेस के दिनों के लोग बोला हमको नहीं चाहिए, यीशु आकर बोले अभी अग्नि चलना, सबके पास पहुंचना मेरा इच्छा है। आज प्रिय भाइयों बहनों, ये अग्नि आपका अंदर पहुंचाने का मीटिंग है। हालेलुया। कितना लोग इच्छा कर रहे, मेरा अंदर अग्नि कम है, और भी बढ़ना, और भी बढ़ना, और भी ज्यादा बढ़ना। मेरा अंदर अग्नि कम नहीं होना, मेरा हृदय में अग्नि कम नहीं होना, अग्नि बढ़ना। अग्नि बढ़ेगा ना, सत्य प्रकट होएगा। हालेलुया। आपका हृदय में अग्नि है तो क्या आएगा? किसका आवाज आएगा? अग्नि के बीच में से किसका आवाज आएगा? कितना लोग चाहते मेरा अंदर से प्रभु का ही आवाज आना। अग्नि को भरो, आवाज आएगा। बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, तुम्हारा मन में पूरा पवित्र आत्मा के अग्नि को भरो, प्रभु का आवाज निकलेगा। हालेलुया। हम इतना साल बात किया, अब इसे कौन बात करने दो, कौन बात करने दो। कितना लोग चाहते हैं मेरा हृदय में प्रभु ही बात करना, मेरा मुंह में प्रभु ही बात करना। आपका अंदर अग्नि भरेगा ना, वो अग्नि पार आएगा, अग्नि की आवाज ही पार आएगा। आपका शब्द नहीं निकलेगा, पवित्र आत्मा की आवाज हमें देश सुनेगा, लोग सुनेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु बता दिया, आमीन, आप लोग खटखटाओ, खुला हो जाएगा। लूका 11 अध्याय में टाइम कम में मैं ऐसे ही बता के जा रहा हूं, थोड़ा प्रेयर हम करेंगे, इसलिए खटखटाओ, खुला हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। ढूंढेंगे, जो ढूंढने वाला है पाएगा। ऐसा बोलकर उसके जवाब दे रहा था। कोई भी अपना बच्चा क्यों बाप हालेलुया रोटी मांगा है तो पत्थर नहीं देगा। ऐसा है तो मेरा से खटखटाने वाला, मांगने वाला, ढूंढने वाला क्यों मैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मांगना पड़ेगा। चुप रहने वाला क्यों नहीं मिलेगा। मैं एक 20 साल से मेरा अनुभव को मैं बता रहा हूं। अभिषेक का मीटिंग में आके कोई भी चुपचाप बैठता है ना, उससे बड़ा श्रापित और कुछ भी नहीं है। सब पापों को क्षमा मिलता है। कौन सा पापों को क्षमा नहीं है? कौन सा पापों को? हाँ, आत्मा के पापों को। अभिषेक का मीटिंग में आया है तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, अब चिल्लाना ही पड़ेगा। कोई भी आपको आसन दो मत देखो, कारण अभिषेक आएगा ना, वो चुप नहीं रहेगा। आपको जो स्थान है ना उधर पहुंचाने तक वो अग्नि चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इधर अभिषेक का प्रार्थना में आके बाकी प्रेयर में बैठने का समय ऐसा बैठा है तो प्रभु को गुस्सा आएगा। अब आलसी करेगा, आलसी लगेगा प्रभु को। आपको बाइबल पूरा पढ़ो ना, नया नियम का बात मुंह खोलना ही पड़ेगा।
साइलेंट आराधना नहीं है, चिल्लाकर आराधना ही चलते, मत्थु वाला समान है ना। कैसा है? मत्थु वाला। बाइबल पूरा देखो, पेंटेकोस्त के दिन का बात में कभी कभी आत्मा आएगा, देश गिला, जो वो जगह क्या करता था? हिलता था। इसका मीनिंग क्या? भूकंप आया, लोगों का आवाज से हिलता था, लोगों का आवाज। हालेलुया, जो से हालेलुया। इसलिए प्रभु बोले, जो ढूंढेगा पाएगा, जो मांगेगा, मुंह खोलकर मांगेगा, उनको जरूर मैं क्या देगा? आत्मा देगा। मैं सच में बता रहा हूं, आप आत्मा को पासा बोलने करके ऐसा निर्णय लेके मत बैठो, मैं भी पाया, स्वभावों को पहले परखो। नहीं है तो आज आपको रोना पड़ेगा। क्यों आपको यीशु का समान जीने के लिए नहीं हो रहे? क्यों हम लोगों का इतना गुस्सा, इतना लफड़ा हमारा लाइफ में? हमको क्यों हमारा स्वभावों में चेंज नहीं आ रहे? फिर हम लोग पार का अग्नि को चला रहे क्या? संसार का प्रधान आने का टाइम यीशु बोला, आओ ये जगह छोड़ेंगे, उसका साथ हमारा संबंध नहीं है। आज संसार, उनका वस्तु का प्रेम मंडली में बढ़ गया, फिर वो कौन काम करे? पिता के प्रेम नहीं है। फिर पिता के प्रेम ही पवित्र आत्मा है, पिता के प्रेम ही पवित्र आत्मा है। फिर वो प्रेम नहीं है तो संसार का प्रेम है, तो फिर दूसरा अग्नि आया, वो संसार का स्पिरिट है। वो आत्मा भी भविष्यवाणी बोलेगा, अन्य भाषा बोलेगा, चंगाई करेगा, परखना पड़ेगा। स्वभावों में हमको मालूम पड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको ज्यादा मांगना पड़ेगा। आपको अभी लग रहे मैं घर जा रहे, उधर जाके गाली मारते किया, फिर आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा, मेरा अंदर सही आत्मा अभी तक नहीं पहुंचा, मैं क्यों इतना झगड़ रहा हूं, मैं क्यों इतना गंदा बात कर रहा हूं, मैं क्यों इतना गंदा जीवन जी रहा हूं? आपको अभी फिर भी अपना मन लगाना पड़ेगा। मुझे सही अग्नि चाहिए प्रभु, सही अग्नि चाहिए। ढूंढो ज्यादा, वो अग्नि मिलने तक ढूंढो, मांगता ही रे, मांगता ही रे, जरूर पिता देगा। प्यार कौन देते? पिता प्यार देता है। क्या देता है? प्यार। मतलब क्या है? आत्मा, अपना आत्मा। हालेलुया। समझ रहे ना? आज आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा मुझे मांगने का। सेकंड बात प्रभु बोल रहे हैं, यूहन्ना का पुस्तक 7 अध्याय 37-38 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु बोले, जो प्यासा है मेरा पास आओ। क्या प्यासा है? पानी के नहीं, आत्मा के। मैं एक बात बोलो, हमें एदेन बगीचा से 4 नदियां निकला। ये 4 नदियां प्रकाशित वाक्य में जाके खत्म हो रहे। ये 4 नदियां जो जो जगह पर जाएगा उधर बड़ा बड़ा काम होता है। एसेकिएल 47 में आने का टाइम वो नदी के गहराई में जाने वाला शक्ति पाएगा, सामर्थ्य पाएगा। किनारे में रुकने वाला ज्यादा नहीं पाएगा। नॉर्मल एक जीवन जी की हमें आगे मुश्किल है, प्रभु का राज्यम गहराई में जाने वाला पाएगा। अब वो नदी जो जो जगह पर पहुंचता गए उधर पूरा आनंद होता गए। भजन संगीता 47 के 6 में पढ़ रहे, टाइम नहीं है। वो नदी साधारण नदी नहीं है। एक बार समारिया स्त्री ने याकूब का बावड़ी में पानी निकालने का टाइम यीशु से बात कर रहा था। करते करते यीशु बता दिया, आपका पानी वापस प्यास लगेगा, मैं एक पानी लेके आया है, अग्नि है। वो पानी जो पिएगा वापस उनको प्यास नहीं लगेगा।
वो शरीर में था, इसलिए बोला वो पानी हमको चाहिए, वापस इधर हम नहीं आना। यीशु बोलते बोलते वो पानी के एक जानकारी वो लड़की को, लेडीज को मिला, तुरंत अपने गांव में बाकी गया। हजार हजार लोग उसके पास पहुंच गए आए, पानी के जानकारी पाया। इतना ही अंदर पानी आया है, इससे बड़ा काम होता था। समझो, आपका अंदर आज प्यासे थे, प्रभु आज ये नदी से आपको भर देगा। ये नदी आपका अंदर भरेगा ना, आपका मुंह से ये नदी निकलेगा। आपका मुंह से निकलने का टाइम आपका गांव बचेगा, आमीन, आपका रिश्तेदार बचेगा। कारण आपने ये आत्मा बात कर रहे, आत्मा के शब्द आ रहे, अग्नि के शब्द आपका मुंह से आ रहे। आपका आवाज नहीं है, प्रभु का आवाज आ रहे। सुनने वाला लोग पूरा आमीन तड़पेगा, आमीन कांपेगा, आपके सामने रुकने के लिए भी नहीं होगा। हालेलुया। मान दे आप लोग, मान दे। ये यीशु बोल रहे हैं, जो प्यासा आ गए मेरे पास आओ। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, समय बहुत कम है। अब अपना मन इधर उधर मत लगाओ। आपको आपका लाइफ में सही आत्मा को लाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, प्रभु का आत्मा आया है तो आपका आत्मा, प्रभु का आत्मा कितना होता है? बहुत टाइम सुना है ना, पहले कोरिन्थियों 6:17 में। फिर इसका बात में हम नहीं है, कौन चाहिएगा? कौन बात करेगा? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए अभी आपको प्यास आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? ये नदी में थोड़ा कि मत रुको, बहुत गहराई में आपको आना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। कितना गहराई में जाएगा उतना सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बता रहे? वरदान के हिसाब से आपको सामर्थ्य, आपका पास ज्यादा प्रभु का अभिषेक है तो ज्यादा आपको काम है, ज्यादा आपको पावर है। आपका वस्त्र तक छूने के लिए किसी को तकलीफ होगा, ज्यादा अभिषेक है तो। हालेलुया। समझ रहे ना? अभिषेक चुप नहीं रहेगा। इसलिए आज निर्णय ले लो, मैं प्यास में ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। यीशु बोल रहे, मुझे भी ये महिमा में आप सब लोगों को भरना, ये अग्नि अभी जलना प्रभु इच्छा कर रहे। देखो, मोसेस इस्राएल लोगों को नहीं मिला है ना? मिला है क्या? वो लोग क्या विनती किया? हमको अग्नि नहीं चाहिए, अब सब्त भी नहीं चाहिए। अभी डायरेक्ट अभी किसको मिला? मोसेस के जगह पर अब कौन खड़ा हुआ? यीशु आया। अभी वो अग्नि भी मिला, उनका सब्त भी मिला है। हालेलुया। आज समझो, आपका अंदर प्यास से तो वो आता ही रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही बाइबल में हम पढ़ रहे, पेंटेकोस्त के दिनों में यीशु ने बता दिया, आत्मा आने तक आप लोग क्या करो? इंतजार करो। क्या करो? इंतजार करो। अपना बुद्धि अपना शक्ति में नहीं जाना। समझो, आपका लाइफ में कुछ बातें अब तुरंत अपना समझ में, अपना बुद्धि में मत जाओ। प्रेयर करो, प्रभु का लीडिंग में हम आगे बढ़ना। नहीं है तब रास्ता में गिरेगा। कुछ करते हैं ना, सक्सेस नहीं होएगा, नहीं तारेगा, आखिरी में हमको टेंशन आएगा, मैं गलती किया। ऐसा नहीं होना है तो सारे बातों के लिए पहले प्रभु के पास बैठना पड़ेगा। ऐसा ही आत्मा के लिए भी ज्यादा ज्यादा क्या करना? प्रभु के पास इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है, पेंटेकोस्त का दिन तक ये लोग 120 लोग डेली बैठ बैठ के प्रभु से आत्मा मांग रहा था। आत्मा आने तक ये लोग उठा ही नहीं है, मांगता ही रहता था, मांगता ही रहता था। बाइबल कहता है, आमीन, प्रदित्यों का काम 2:3 जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया।
ये लोगों को क्या दिखाई दी? अग्नि के जिप दिखाई दी। सबके जिप में आके अग्नि बैठा। अग्नि अभी बात करना चालू किया। अग्नि की आवाज सुनने वाला देश का पूरा लोग हिलने लगा। कारण ये अग्नि आएगा ना, अग्नि चुप नहीं रहेगा। आपका अंदर चुप नहीं रहेगा, चिल्ला चिल्ला कर बात करेगा। हालेलुया। वो बात करने का टाइम सुनने वाला के अंदर क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। आज मैं एक बात बोलो, बहुत लोगों का सोच क्या है मालूम है? मैं ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते। मैं बोल रहा हूं हम कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा के अभिषेक आएगा ना, हम स्पेशल व्यक्ति है। हम कुछ नहीं है। आत्मा इतना यूज होएगा हमारा अंदर से, हम छोटा एक ही बात बोलेगा उधर बड़ा मिरेकल होएगा। हम आके जाके एक ही प्रेयर करेगा, छोटा एक प्रेयर, तुरंत हमको गवाही मिलेगा, हमको पूरा ठीक हो गया। हालेलुया। क्यों? हम नहीं है। कौन काम किया? कौन काम किया? किसी को रेस्पेक्ट चाहिए क्या? रेस्पेक्ट, दूसरा लोग मुझे आदर करना नहीं चाहिए, नहीं करना। मुझे बहुत आदर करना सब लोग, मुझे बहुत, मेरे को बहुत इच्छा है सब लोग मुझे। आप लोगों को इच्छा है? कितना लोगों को इच्छा है? इसके लिए आप लोग काम किया है तो सब लोग निंदा ही करेगा, है ना। हमको रेस्पेक्ट दूसरा को लोग देना करेगी, इतना चतुर माइंड में हम जीते, है ना। एक एक टाइम ऐसा कुमा की, ऐसा कुमा की, दूसरा को डांट की। मैं कौन है मालूम है? मैं कैसा है मालूम है? ये लोग सोचते मुझे रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं, पीछे गाली मारेगा। लेकिन एक बार सही आत्मा आएगा ना, सब रेस्पेक्ट देना चालू होएगा। बहुत बड़ा डिग्री पाया लोग भी आपको रेस्पेक्ट देगा। आपका मुंह में आने वाला शब्द है ना, उनका लाइफ को हिला देगा, हिला देगा। बड़ा बड़ा लोग भी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताया बात है ये, आपको पवित्र आत्मा अंदर रहेगा ना, जो भी परिस्थिति में आप खड़ा रहेगा। हालेलुया। समझ रहे ना? जो भी परिस्थिति में नहीं है तो हमको कोई भी कुछ बोलेगा ना, तुरंत हमारा आत्मा ठंडा होता है। इतना टाइम तक प्रेयर इतना जोश में रहेगा, पीछे से कोई भी एक ही गाली मारा, हमारा आत्मा चला गया। अभी हमको प्रेयर नहीं आ रहे, सिर्फ आंसू ही आ रहे। क्या आ रहे? प्रार्थना बंद हो गया, आराधना बंद हो गया, कलीसिया बंद हो गया। एक गाली हमारा लाइफ को खत्म किया है। क्यों खत्म किया? हमारा अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा रहेगा ना, आपका दुर्बलता में। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 26 में ऐसा लिखा, जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल बता रहे, आत्मा हमारा अंदर से प्रार्थना करेगा, हमारा दुर्बलता में वो काम करेगा। जब आपका लाइफ में प्रॉब्लम है, आप नहीं है, आत्मा जीना चालू करेगा। आपको किधर भी धक्कने के लिए आत्मा देता नहीं है। हालेलुया। ऐसा है तो आप अभी अपना लाइफ को परखो। अब अच्छा अन्य भाषा बोल रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम आने का टाइम आपका आत्मा कैसा है? प्रेयर बंद हो रहे किया, तक रहे। स्टीफन देखो ना, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को उठा के लोग मार रहे, है ना। प्रदित्यों का काम 7 अध्याय में, पवित्र आत्मा उसका अंदर है। क्या हाथ उठा के प्रेयर किया? क्या बोला? पिता ये लोगों उठ के भागा, दर्द में अयो अयो बोला, प्रभु मुझे बचाओ बोला। कैसा प्रेयर किया? पिता ये लोगों। क्यों? कौन अंदर? समझ रहे ना? आत्मा अंदर है तो हम सहनेगा। क्या करेगा? कितना बड़ा प्रॉब्लम को भी सहनेगा। इसलिए आज आपको कंफर्म करने के लिए मैं बता रहा हूं, आपका अंदर आत्मा है क्या नहीं है क्या, आपको परखना पड़ेगा।
सही आत्मा ऐते कितना प्रॉब्लम आने दो, आप सहनेगा, आप शांत में रहेगा, आप गड़बड़ नहीं करेगा। पत्रोस कितना गुस्सा वाला है मालूम है, चाकू लेके घूमने वाला, लेकिन जब आत्मा आया मार खाने वाला बन गया। आत्मा आया क्रूस पर उल्टा लगाने के लिए बोल दिया। उनको अभी डर नहीं है, एक बार लोग मारेगा करे कि डरा व्यक्ति, होली स्पिरिट अंदर आने के बाद वापस डर नहीं है, मार खाने के लिए आगे रुका। हालेलुया। क्यों? अंदर आत्मा आने के बाद हमारा जीवन का अवस्था पूरा बदलता गए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज आप सबका अंदर ये जानकारी आना, आपका अंदर पवित्र आत्मा ये थे, आप थकेगा नहीं, थकने का टाइम होगा 25 समान आपको उठाएगा। आप हालेलुया, ये अनुभव में आगे बढ़ेगा। बाइबल पूरा देखो ना, कितना सताया, इतना ये लोगों को खुशी आया है ना, नहीं है? मारने के टाइम क्या आया ये लोगों को? प्रदित्य लोग पूरा वो पहले शताब्दी के विश्वासी लोग, कोई भी मारने के टाइम लोगों को क्या आया? खुशी आया है क्या दुख आया? क्यों? वो लोग है कि आत्मा है? फिर कौन जीना? कौन जीना? हालेलुया। शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। प्रभु का वचन भी आत्मा है, प्रभु का वचन भी जीवन है। आपका आत्मा में ये वचन आएगा ना, आत्मा के द्वारा आप इतना प्रगटीकरण में आगे बढ़ेगा, आपका लाइफ को पूरा वो बनाता ही रहेगा। आज इसलिए एक अच्छा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। पवित्र आत्मा पाया लोग सादा लोग नहीं है, स्पेशल लोग है, स्वाभाविक लोग नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, दो प्रकार का आत्मा चर्च में भी काम करे, एक संसार का आत्मा, एक प्रभु का आत्मा। संसार का आत्मा स्वाभाविक अनुभव में चलाएगा, प्रभु का आत्मा आत्मिक तरीका में चलाएगा। हालेलुया। आपका बात करना आत्मिक तरीका, आपका सोचना आत्मिक तरीका, आपका चलना भी आत्मिक तरीका। शरीर सताएगा, शरीर प्रॉब्लम करेगा, शरीर लड़ेगा। जब तक ये शरीर जिंदा है, हमें मिट्टी में जब तक नहीं जाएगा, मिट्टी में जाने तक बाइबल कहता है 2 कोरिन्थियर 5 अध्याय में, ये तंबू में हमको तकलीफी, ये सताएगा हमको, बहुत प्रकार के लालच जिंदा बातों को लाएगा। फिर मैं आत्मा में खड़ा होकर, आत्मा में खड़ा होकर इसको मैं मारता ही रहेगा, मारता ही रहेगा, मैं आगे बढ़ेगा। हालेलुया। कितना लोगों को समझ रहे, कितना लोग चाहते मुझे सही आत्मा में आगे बढ़ना। आप आज से अग्नि को मांगो। आपका अंदर ये अग्नि बोझना नहीं है, क्या नहीं करना? ये अग्नि जलता ही रहना, ये अग्नि जलता ही रहेगा ना, आप बहुत आगे बढ़ेगा। यीशु बोला, मैं किया काम भी तू करेगा, मेरा से बढ़कर भी। यूहन्ना 14 अध्याय 12 में प्रभु बोला है ना, मैं किया काम भी करेगा, मेरा से बढ़कर भी काम करेगा। कितना लोग चाहते मेरा द्वारा भी अच्छा काम होना। पिछले दिनों में हम संधि सुना, हम सब लोग कोने मालूम है? याजक है। कोने? कौन याजक बनाया? आप किया यीशु का लघु। हम नहीं मांगा मुझे याजक बनाओ करेगी, यीशु का लघु क्या बना दिया? जब यीशु लाइफ में आया हम याजक हो गया। अभी हम नहीं रुका सकते ना, फिर हम याजक का काम करना पड़ेगा। कैसा करेगा? आत्मा के द्वारा। कितना लोग आज चाहते या अग्नि मेरा अंदर भरना, या अग्नि आएगा ना, तुम लोग बात नहीं करेगा, मैं ना किसी के चेहरा ऐसा हमें उठा के नहीं देखने वाला था, इतना शर्म मेरा अंदर ऐसा बैठेगा। लेकिन आत्मा आने के बाद 10,000 लोगों के बीच में भी पाकी पाकी प्रचार करेगा। कारण मैं नहीं है। लोग बोलेगा आपको फुल बीट में कैसा देख रहे, ऐसा नहीं है नीचे। हाँ, आत्मा की अनाइंटिंग हुई है,
आपको भी आत्मा की अनाइंटिंग ऐसा चलाएगा, स्पेशल इंसान। हालेलुया। तू जो बोलेगा सही वेड़ रहेगा। हालेलुया। इच्छा करे आज करे, जो जगह पर हम खड़ा हो जाएंगे।